अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे बाजू का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन ऑर्गेन्जा के साथ और लेस के साथ। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ऑर्गेन्जा का और प्यारी भी बहुत लगती है। अब मैं आपके साथ जो डिज़ाइनिंग करूंगी उसका भी मैं बड़ा ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। तो सबसे पहले क्या करना है, ये देखें बाजू का मेरे पास कपड़ा है, प्रिंटेड कपड़ा है। प्रिंट का आपने देख लेना है, फूलों का रुख ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सीधी लाइन लगानी है ऐसे रेब निकालने के लिए। इसके बाद इस लाइन से फिर हमने 2 इंच का निशान लगाना है। ये वाला 2 इंच का कपड़ा हमने यहाँ से कटिंग कर लेना है डिज़ाइनिंग के लिए। अगर आपके पास जो स्लीव्स है वो छोटा है 2 या 3 इंच तो भी कोई मसला नहीं, डिज़ाइन बनेगा। फिर क्या करेंगे, अगर 2 या 3 इंच छोटा है बाजू तो क्या करेंगे, ये जिस तरह हम कपड़ा कटिंग कर रहे हैं वो कटिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट आगे डिज़ाइन बनाएंगे। और शलवार का जो प्लेन कपड़ा है 2 इंच का कपड़ा कटिंग करके आप आगे इसका ज्वाइंट कर सकती हैं और सेंटर में आपका डिज़ाइन आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो बाजू का कपड़ा है ये पूरा था, इसलिए मैंने यहाँ से कटिंग करके यही वाला कपड़ा इसके आगे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ तक कटिंग करने के बाद अभी हमने ले ली है ऑर्गेन्जा। इसको पहले हम प्रेस करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गर्म इस्त्री इस पर नहीं चलानी है आपने, बिल्कुल हल्की सी इस्त्री गर्म करनी है और इसको प्रेस करना है। इसकी क्रीज को ख़त्म करना है। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से आप प्रेस कर लें। तो प्रेस करने के बाद अभी हमने क्या करना है, हमने इस पर डालनी है पिनटिक्स। अब पिनटिक्स डालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने एक पेपर लेना है, इस तरीके से कागज़ लेना है, इसको ऐसे लंबाई में डबल कर लेना। ये देखें, अब डबल करने के बाद यहाँ पर आपने इस पर 1.5 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पर भी 1.5 इंच का निशान लगा लें। अब इन दोनों निशानों को मिलाकर इस तरह हम एक सीधी लाइन लगाएंगे। इस तरह सीधी लाइन लगाने के बाद ये जो हमने लाइन लगाई है इससे हमारी जो पिनटिक्स हैं वो बिल्कुल इक्वल आएंगी, कोई छोटी बड़ी नहीं होगी और आसान तरीका है बिल्कुल। यहाँ पर रखेंगे, ये देखें दोनों तरफ से पीस बराबर होना चाहिए। ये वाला चौकोर इस तरीके से दोनों तरफ से लंबाई बराबर होनी चाहिए और आपने लाइन से इतना ज़्यादा रखना है, ये देख लें तकरीबन आधा इंच। फिर आपने क्या करना है, इस क्रीज को इस लाइन के ऊपर लाना है और दोबारा प्रेस करना है। इसी तरह आपने कपड़े को नहीं लाना, बस आपने कागज़ को आगे करना है इस तरीके से और इस लाइन पर जो ये हमने पिनटिक्स डाल दी है वो लाइन पर ऐसे रखते हुए यहाँ पर प्रेस लगाएंगे। अब जिन मेरी बहनों को रेप पिनटिक्स डालनी नहीं आती, ये देखें ये तरीका है, बड़ा ही आसान तरीका। इस तरीके से आप जल्दी जल्दी पूरी शर्ट की पिनटिक्स डाल सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ऑर्गेन्जा कितनी लेनी है। अगर आपने शर्ट की फ्रंट और बैक पर ये डिज़ाइन बनाना है और साथ बाजुओं पर तो आपने 3.5 इंच लेनी है, क्योंकि पिनटिक्स डालने से ऑर्गेन्जा कम हो जाती है तो फिर हम कहीं पर जोड़ नहीं लगा सकते, इतनी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो आपने 3.5 इंच ले लेनी है और अगर आपने सिर्फ बाजुओं पे डिज़ाइन बनाना है तो फिर आपने 1.5 इंच लेनी है। तो यहाँ पर हमने जितने बाजू के लिए चाहिए थे इतनी हमने यहाँ पर इसकी क्रीज बना ली है। ये देखें, अभी यहाँ पर हम इसकी पिनटिक्स डालेंगे तो हमने ऑर्गेन्जा के साथ सिंपल मैचिंग धागा लगा लिया है। धागा आपने डबल नहीं करना, जिस तरह आम हम धागा लगाते हैं सिंपल, इसी तरह हमने सिंगल धागा लगाया है और इस तरीके से हम देखें कितनी आसानी के साथ ये पिनटिक्स बना रहे हैं। तो अभी मैं आपको गुम सिलाई से लेस और पट्टा लगाना भी बाजू के आगे बताऊंगी, ये भी आपने नोट करना है, इस पॉइंट को भी मिस नहीं करना कि एक ही सिलाई में पल्टे के साथ लेस किस तरीके से लगती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप सबसे पहले डिज़ाइन बनाएं। तो यहाँ पर मेरी कुछ बहनों का सवाल होगा कि ये वाला डिज़ाइन हम किस ड्रेस पर बनाएं, विंटर या समर। तो ये दोनों पर बना सकते हैं। मैंने खद्दर पर भी बनाया है, धनक पर भी बनाया है, लॉन पर भी बनाया है। ये हर सूट पर अच्छा लगता है, ये हर सूट पर बन सकता है, ये ख़राब नहीं होता अगर इसको एहतियात से वॉश करें। तो आपको पता है कि ऑर्गेन्जा के कपड़े तो एहतियात से वॉश करने पड़ते हैं। तो इसी तरह हम अपने बाजू के हिसाब से हम नाप कर ये एक बाजू की पिनटिक्स बना लेंगे। उसके आगे दूसरे बाजू के लिए फिर हम दोबारा पिनटिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे हमने कपड़े को कर लिया प्रेस। ये देखें इस तरीके से हमारी पिनटिक्स कितनी ज़बरदस्त बनी है। यहाँ पर हम सीधी कटिंग करेंगे, ये इस तरीके से एक कॉर्नर रेब आएगा क्योंकि हमने रेब पिनटिक्स डाली हैं। अभी क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग करेंगे, इसको नीट करेंगे। पहले लगाने से पहले आपने नीट करना है और इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है वो भी कम करेंगे। यहाँ से तकरीबन आधा इंच का कपड़ा ऐसे हम कट करेंगे
दूसरी तरफ से भी हम मार्जिन कट करेंगे इसी तरह। ये देखिए हमने दोनों तरफ से मार्जिन को नीट कर लिया है और कपड़े में देखें सिलाइयों के बाद किस तरह जान आ गई है। अभी यहाँ पर हम अपने बाजू से साइज़ करेंगे, जितना खुला आपने बाजू रखना है उसके हिसाब से यहाँ पर पहले नाप कर लेना है। तो इसके बाद हम इसकी लेस लगाएंगे ताकि हमारी लेस ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर हम रखेंगे लेस। अभी यहाँ पर आपने लेस लगाते हुए ये ध्यान रखना है आधा इंच का पूरा आपने ऑर्गेन्जा का मार्जिन छोड़ना है और लेस का जो सीधा हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है। ऑर्गेन्जा की जो पिंटिक्स हैं ये भी ऊपर हैं, सीधी तरफ हैं, और इसकी लेस का सीधा हिस्सा भी ऊपर की तरफ है। आपने यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगाते हुए इस तरीके से लेस को ऑर्गेन्जा के ऊपर पहले स्टिच करना है और बिल्कुल बराबर में आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह हम लेस लगाएंगे, आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और लेस की सीधी तरफ ऊपर है, ऑर्गेन्जा भी सीधी तरफ ऊपर ही है। यहाँ तक हम सिलाई कंप्लीट करेंगे। अभी हम इसको बाजू के साथ स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये बाजू लिया, ये देखें इस तरीके से। अब यहाँ पर रखेंगे जो आधा इंच का मार्जिन हमने छोड़ा है ऑर्गेन्जा का, वो इस तरीके से बाजू के साथ मैच करते हुए यहाँ पर जो हमने लेस लगाने के लिए सिलाई लगाई है इसका ध्यान रखना है। इस सिलाई से आपने बिल्कुल एक बार बराबर अंदर की तरफ सिलाई लगानी है ताकि जो हमने पहले वाली सिलाई लगाई थी वो मार्जिन के अंदर चली जाए, वो नज़र ना आए। ये देखें इस तरीके से सीधा करेंगे। अभी हमने जो 2 इंच की पट्टी कट की थी, ये देखें इसको दोबारा इसके आगे सिलाई करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इस तरह। और इसी तरह हमने लेस लगाने के लिए जो सिलाई लगाई है उसी की सिलाई के साथ हम सिलाई लगाएंगे एक बाल बराबर अंदर की तरफ। तो यहाँ तक स्टिच करने के बाद हम इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे, मार्जिन को बिठा लेंगे, प्रेस करेंगे। ये देखें अभी हमने यहाँ पर आगे लेस लगानी है। ये देखिए लेस की जो सीधी तरफ होगी अब हम कपड़े की तरफ रखेंगे, अब लेस की उल्टी तरफ ऊपर की तरफ है। यहाँ पर हमने दोबारा से 2 इंच का कपड़ा कट किया है। ये कपड़ा आप मैचिंग प्लेन लगा सकती हैं, यानी कि हम पल्टा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास प्लेन कपड़ा नहीं था, डिज़ाइनिंग में यूज़ हो गया है, तो मैंने शर्ट के साथ वाला कपड़ा ही कट करके यहाँ पर पल्टा लगाया। ये देखिए इस तरह। अब यहाँ पर लेस को रखेंगे और इसके ऊपर आधा इंच का मार्जिन फोल्ड करते हुए इस कपड़े का, और आधा इंच का मार्जिन नीचे भी है, इस तरह हम इसके ऊपर रखेंगे लेस पर और यहाँ पर सिलाई चलाएँगे। एक ही सिलाई के साथ हम पल्टा और लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कपड़ा आपके पास चाहे प्रिंट सूट है चाहे प्लेन सूट है, ये दोनों के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा डिज़ाइन। बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन है। चाहे आप इसको दामन पर ना बनाएं, स्लीव्स पर बना लें तो भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद इसकी कटिंग करेंगे और इसको यहाँ पर प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसको प्रेस कर लिया है। ये वाली उल्टी साइड है। अब इसका मार्जिन कैसे नीट करना, ये देखिए आधा इंच का मार्जिन यहाँ पर रखेंगे और जो हमने लेस और ऑर्गेन्जा को और कपड़े को मैच करने के लिए सिलाई लगाई थी, एक दोनों को ज्वाइंट करने के लिए, उस सिलाई के ऊपर बिल्कुल इसको फॉलो करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। और चाहे तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसकी तुरपाई कर रही हूँ। देखिए मार्जिन इसका अंदर चला गया है और यहाँ पर मैं इसकी तुरपाई कर रही हूँ। डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे, इसके लंबाई नापेंगे। लंबाई नाप कर फिर इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा वो कटिंग कर लें। सबसे पहले आप डिज़ाइन बनाया करें, डिज़ाइन बनाने के बाद लेंथ का नाप लेकर फिर आप उसकी कटिंग करें, बाजू आपका बड़ा नहीं होगा। ये देखें इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। देखिए प्रेस किया है, ये उल्टी साइड है और ये वाली सीधी साइड है। ये देखें दोनों तरफ से कितना डिज़ाइन नीट है। ऑर्गेन्जा का निकलने का भी डर नहीं है। देखिए आगे से ऑर्गेन्जा का मार्जिन नज़र नहीं आ रहा। अभी क्या करेंगे, इसको हम ऐसे डबल कर लेंगे और आगे से इसका साइज़ करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर बाजू रखने हैं 21 इंच के, यहाँ पर 21 इंच का निशान लगाया है, आधा इंच का आगे निशान लगाया है मार्जिन का। अब यहाँ से कटिंग करेंगे। ये देखिए पहले बाजू पूरा था, जितना हमने उसमें ऑर्गेन्जा लगाया है इतना बाजू बड़ा हो गया, वो हमने कटिंग कर ली। यहाँ पर हमने इसकी कंधे की कटिंग कर दी है। देखिए इस तरह। अभी यहाँ पर आपने जिस तरीके से इसकी फ़िटिंग देनी है, खुले रखने हैं, तंग बाजू रखने हैं, इस तरीके से आप इसकी फ़िटिंग की कटिंग कर लें। फिर इसकी हम यहाँ पर फ़िटिंग लगाएंगे, उल्टा करेंगे, बाजू को यहाँ पर रखेंगे और इसकी फ़िटिंग लगाएंगे। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसको शर्ट के साथ जॉइंट करेंगे और इसके बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। पहले यहाँ पर इसका मार्जिन नीट करेंगे। इस तरीके से अगर लेस लगी हुई है तो इसका मार्जिन खोल कर अलग अलग इस तरीके से इसको फोल्ड कर दें और इसका मार्जिन ऐसे नीट कर लें।
تو یہاں پر دیکھیں فائنل لک ابھی میں آپ کو پہن کر دکھاتی ہوں. دیکھیں پہنا ہوا کتنا کمال کا لگتا ہے ڈیزائن. یہ دیکھیں کتنی اچھی ڈیزائننگ ہوئی ہے اور کتنی کمال کی لک دے رہا ہے. کامنٹس میں آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ڈیزائن کیسا لگا.